जब यहाँ के लोगों के आप चेहरे देखेंगे, वो सूनापन देखेंगे, आपको लगता है किसी तरीके से ये युद्ध टले। युद्ध किसी के हित में नहीं होता है। बहरहाल इन सारी चीजों के बीच जो राजेश बता भी रहे थे कि यूक्रेन जिस तरह का डिफेंस दे रहा है, जिस तरह का पलटवार कर रहा है, जिस तरीके से रूस की सेना को उसकी जगह पर रुकने के लिए मजबूर किया है या पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया है, ये अपने आप में सैन्य नीतियों में इसकी पढ़ाई होगी काफी समय तक, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 18 दिन में पहुंच गई जंग। देखिए, एक तो उनकी फॉर्मल आर्मी है जो लड़ाई लड़ रही है, एक वो मिलिशिया है जो गोली बंदूक लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन एक है उनकी टेरिटोरियल आर्मी। 3 दिन में उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है, किस तरीके से वो अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, किस तरीके से उसके बाद फौरन उन्हें डिप्लॉय किया जा रहा है। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग के पहले दिन पूरी दुनिया को लगा था कि ये जंग बस 2-4 दिन की बात है। सभी को लगा था कि जल्दी ही यूक्रेन रूस के आगे घुटने टेक देगा या फिर तबाह हो जाएगा। रूस ने मिसाइलों से भयानक हमले किए, रॉकेट लॉन्चर से एक के बाद एक दर्जनों रॉकेट फायर किए, क्लस्टर बमों से एक के बाद एक दर्जनों बम गिराए, लेकिन कीव अब भी नहीं जीत पाए। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी पहली वजह है रूस की रणनीति जो शुरुआती दिनों में ही फेल नजर आई। दूसरी वजह है रूस की मजबूरी कि उसे यूक्रेन के नागरिकों को जहां तक हो सके बचाते हुए हमला करना था, जो कि उसके खिलाफ थे। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना का जबरदस्त पलटवार, और ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि यूक्रेन ने तैयार की है अपनी टेरिटोरियल आर्मी। रूस है वो चाहता है कि इस युद्ध को एक अंजाम तक पहुंचा दे, इस युद्ध का कोई अंजाम निकल जाए। हालांकि जिस रफ्तार से ये सब कुछ चल रहा है और उसका अलग अलग विश्लेषण है कि क्यों इतना समय लग रहा है। क्या रूस चूंकि नहीं चाहता है कि नागरिकों पर किसी तरह का प्रहार हो, तो वो अपने हाथ बांधकर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी सोच ये कहती है कि नहीं, यूक्रेन की तरफ से ऐसा पलटवार मिलेगा ये सोचा नहीं था, इसीलिए रूस धीरे धीरे चल रहा है। कुछ कहते हैं कि उनका जो आर्मर्ड कॉलम, इन्फेंट्री कॉलम उनके जो है उससे लॉजिस्टिकल कॉलम उससे तालमेल नहीं बिठा पाया है, वो दिक्कतें, उन्हें सप्लाई लाइन्स की दिक्कतें आ रही है। तो बहुत सारे इसके आकलन हो रहे हैं। टेरिटोरियल आर्मी ऐसे सैनिक होते हैं जो आम नागरिक होते हैं और सेना में अपनी सेवाएं कम समय के लिए देते हैं। आमतौर पर किसी भी टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग 3 महीने की होती है, लेकिन यूक्रेन में इस वक्त 3 दिन में ही ट्रेनिंग दी जा रही है और युद्ध के कई क्षेत्रों में रूस के सैनिकों पर यूक्रेन की यही टेरिटोरियल आर्मी भारी पड़ रही है। आज तक की टीम यूक्रेन के लिए लड़ने वाली टेरिटोरियल आर्मी के एक ट्रेनिंग कैंप में पहुंची। हमने इसके एक ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया जहां यूक्रेन के सैनिक नागरिकों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जो प्रशिक्षण एक आम सैनिक को 3 महीने में मिलता है, वो इन सभी लोगों को 3 दिन में पूरा करना पड़ता है। कलाशनिकोव राइफलों की ये ट्रेनिंग जो है ये क्लास में पहले की जाएगी और उसके बाद ये जाकर बाहर अपनी निशानेबाजी का अभ्यास करेंगे। लेकिन समय इनके पास बहुत ज्यादा सीमित है और उतने समय में ही इन्हें पूर्ण रूप से एक सैनिक के तौर पर तैयार होना है। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के करीब 60,000 से ज्यादा नागरिक तो विदेशों से ही आए। ये लोग अपने देश के लिए रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस से टकराने के लिए अपने नागरिकों को बंदूकें थमाई हैं। इसी टेरिटोरियल आर्मी के भरोसे वो रूस को मात देना चाहती है। The entire training takes about 3 to 5 days, as far as I'm aware right now, because obviously there are many undertrained people joining the territorial defense with little to no combat experience, and to kind of just brush up on their skills, there is kind of a training system put in place it takes about 3 days to finish the entire theory course, and then they get kind of sent out further afield to do some kind of basic weapons practice, so shooting ranges, that stuff. यूक्रेन इन सैनिकों की हर ट्रेनिंग, चाहे वो बंदूक के साथ हो या फिर फील्ड ट्रेनिंग हो या फिर निशानेबाजी हो, ये 3 दिनों में ही पूरी करवा रही है। इसमें इन लोगों को AK-47 चलाना सिखाया जाता है।
हर एक व्यक्ति इस समय यूक्रेन में लड़ाई के लिए तैयार है। एक ऐसी महिला कमांडो हमारे साथ इस समय हैं जो ट्रेनिंग भी देती हैं और जो खुद भी एक सोल्जर है। यू ट्रेन द सोल्जर्स एज वेल, द वंस which who come for the territorial army. Just 3 days of training? Yes. 3 days of training or more days, and we train tactics in the war and how live on the war and how finish war. Okay. You have a Hindu name also. Your Ukrainian name and your Hindi name. Yes. My name is Olena and my spiritual name is Aditi. Aditi, yes. इस ट्रेनिंग में ही इन लोगों को रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर हमले करना भी सिखाया जाता है। इन लोगों को मोलोटोव कॉकटेल, पेट्रोल बम बनाना और फिर किस तरह से उससे रूस के सैन्य काफिले पर हमला करना है, ये सिखाया जाता है। 3 दिन का प्रशिक्षण बहुत अधिक नहीं होता है और न ही मोलोटोव कॉकटेल जैसे हथियार अगर उन्हें हम कहें, लेकिन किस तरीके से उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो टेरिटोरियल आर्मी में यूक्रेन की जो भर्ती के लिए इन फौजियों को तैयार किया जा रहा है, उन्हें इस तरीके से पूरी जानकारी दी जाती है कि आप इस तरह की बख्तरबंद गाड़ी की किस हिस्से से आप इन बमों को, इन पेट्रोल बमों को भीतर फेंक सकते हैं ताकि अधिक से अधिक क्षति हो। और ऐसी चीजें आपको अलग अलग जगहों से नजर आएंगी, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और रूस की बख्तरबंद काफिलों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के पास भले ही रूस के टैंकों या बख्तरबंद गाड़ियों का जवाब ना हो, लेकिन मोलोटोव कॉकटेल से हमला अभी तक रूस की ग्राउंड फोर्सेस पर काफी भारी पड़ा है। इसीलिए टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होने वाले नागरिकों को इससे हमला करना सिखाया जा रहा है ताकि जब युद्ध गलियों तक पहुंच जाए तो गुरिल्ला वॉर में ये कॉकटेल काम आए। I see that while Molotov cocktails could be used even by civilians, but here the training that is given shows those specific parts of the tanks and armored vehicles from where it can be put in, and the Russians will suffer hugely. Yeah, so Molotov cocktails. I mean, this was kind of the expectation from the first few days of the war, that there will be a lot of street fighting in the city if Russia were to actually kind of officially, take their columns to Kiev streets. However, Molotov cocktails haven't seen that much action yet because the Ukrainian military are doing a very good job. हथियार थामकर अपनी जमीन के लिए लड़ने वाले ये सैनिक रूस के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। यही वजह है कि जमीन पर रूस की सेना कुछ खास नहीं कर पा रही है। हवाई हमलों से वो शहरों को बर्बाद कर रही है, लेकिन जमीन पर चल रहे युद्ध में उसे तीखा पलटवार झेलना पड़ रहा है। कीव से कैमरामैन पवन कुमार और मोहसिन खान के साथ श्वेता सिंह, गौरव सावंत, राजेश पवार और गीता मोहन, आज तक।